जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ारा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने, ही टुट जाने, ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, मेरा लगिया पब्बा पा, हाले ना बसुए काले आ। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहसिन राणा, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, आज आपको बताते चलें कि मेरे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में दिल से दिल की बातों में कौन सी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, खुद एक बहुत बड़ा नाम
मोहतरम जनाब सैयद आफ्ताब कमर जैदी साहब, जो कि अमेरिका न्यू जर्सी के हल्का अरबाब ज़ौक़ के प्रेसिडेंट भी हैं, एक शायर भी हैं, और ये एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, और इसके साथ साथ ये कॉलमिस्ट भी हैं। और मेरे दिल की गहराइयों से आज मैं इनको इस प्रोग्राम में दिल से दिल की बातों में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती सर, सबसे पहले तो यकीन जाने मेरी एक ख्वाहिश थी कि इस तरह से आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ, और यकीन जाने आज मेरी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी हुई कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आए और मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। और सर, मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है 70s से जो शुरू हुआ 1970 से, वो जर्नी क्या है? क्योंकि मैं अकेला नहीं, बहुत से लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का राज क्या है। सबसे पहले तो ये कि मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आपने मुझे बुलाया। और जहाँ तक सवाल ये है कि सफ़र का, तो सफ़र 1970 में 1970 में जी सर, एक साहब के साथ में अचानक गया, अनवर कमाल पाशा साहब के पास। वाह। और बस वो एक मोमेंट थी कि जब मैंने डिसाइड किया कि जी मुझे डायरेक्टर बनना है। वाह। और फिर 1970 से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर मैंने पलट कर नहीं देखा। अरे वाह सर, माशाल्लाह। फिर लगातार 1982 तक वाह, एज ए असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सफ़र रहा। वाह 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 वाह। और फिर अपनी प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। क्या बात है सर। और आपकी पाकिस्तानी मूवीज़ कितनी आपने डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की? मैं असल में क्या है, मेरे साथ एक ट्रेजेडी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वो जज्बाती टाइप का आदमी हूँ। मैंने एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत लातादाद फिल्में की। अरे वाह। मगर जब मैंने एज ए डायरेक्टर फिल्म शुरू की तो पहली अभी आधी फिल्म ही हुई थी कि मैं थोड़ा सा हाथ छुटवा के हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। मैंने अपनी फिल्म दूसरे को दी, और एज ए प्रोड्यूसर फिर मैंने, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फिर मैंने अपने आप काम को जारी रखा। अरे वाह 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 वाह, जो फिर लगातार चलता रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने सर जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया, देखा, क्योंकि मेरी कुछ मुलाकातें रहीं आपके साथ, और मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ जो कि आप जैसे बड़े लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, कुछ हासिल करते हैं, ज़िंदगी को अचीव करते हैं। एक पाकिस्तान में फ़िल्मों का दौर था जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, वो शूटिंग हो रही है और वहाँ पे हज़ारों लोगों की तादाद में वो सब अपने काम कर रहे हैं और बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। आपने उन लोगों के साथ जब काम किया और उसके बारे में थोड़ी सी कुछ जर्नी बताएं कि वो शूटिंग के दौरान कौन कौन लोग आपके साथ वहाँ पे मौजूद होते थे पाकिस्तान के, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मोहतरम जनाब नदीम बेग साहब हैं, उन्होंने भी आपके साथ फ़िल्मों में काम किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत याबी दे। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। तो इन सब लोगों ने आपके साथ काम किया, तो उनके बारे में कुछ बताएं ज़रा। देखें मोहसिन, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िल्म के उस दौर को आज के दौर से मुआवजा कर ही नहीं सकते। आप यकीन माने, उस टाइम आलम यह था कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती थी ना, कि एक अपने गाना पिक्चराइज हो रहा है या कोई पब्लिक अफेयर है, तो 50-100 आदमी चाहिए एक्स्ट्रा सप्लायर को लाने नहीं पड़ते थे। वो स्टूडियो के गेट पे पहुंचता था, 200-300 आदमी खड़ा होता था। अरे वाह। जिसकी ख्वाहिश होती थी कि हम अंदर जाएं। वाह, वाह। उनमें से वो 50 को 100 को बुलाता था, वो शूटिंग भी देखते थे और एक्स्ट्रा भी था। वाह। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उस दौर में आप सोच नहीं सकते कि एक दिन में 8-8, 10-10, 15-15 फिल्मों की मुहूर्त होती थी। अरे वाह 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 वाह। कोई एक्टर ऐसा नहीं था जो खुशहाल नहीं था। कोई टेक्नीशियन ऐसा नहीं था जो खुशहाल नहीं था। हाँ, मगर एक बात थी कि कल का अदाकार आज के अदाकार के बनिस्बत
काफ़ी फर्मा बरदार था। हाय हाय हाय। और यही वजह है कि उस टाइम इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की। आज का अदाकार जो है ना, अपने आप को इस जाने क्यों पहले दिन से हीरो समझ लेता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अदाकार होता है। पहले प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की इज्जत थी। क्या बात है। अब वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस चीज़ ने इंडस्ट्री को बहुत बिगाड़ दिया। क्या बात कही सर, वाह 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 वाह। बदलते हालात में इंसान भी मेरे ख्याल से बदलते चले जाते हैं, इस वजह से उनमें जो है ये थोड़ी सी कमी रह जाती है। सर एक सवाल मेरे दिल से जो निकलता है, शायरी का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी ज़िंदगी में? देखें, शायरी जो है ना, वो एक इंसान का की जीन में शामिल होती है, अंदर शामिल होती है। शायरी बाहर से नहीं आती। मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उनका ताल्लुक़ लखनऊ से है। अरे वाह 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 वाह। और इत्तेफाक की बात है कि फादर की पैदाइश भी लाहौर में हुई, इत्तेफाक की बात है। और यही हुआ कि वो फिर बाद में पाकिस्तान आ गया, तो मेरी पैदाइश लाहौर की। तो मतलब इस तरह दो पुश्तों से, फादर भी मैं भी, हम लोग लाहौर के हैं। मगर वो लखनऊ का जो अंदाज है वो तो नहीं जाता। अरे वाह वाह वाह। तो इसने वो जो है ना कि क्या कहते हैं, एक ऐसा लम्हा आया कि जब मुझे क्या कहते हैं लफ्ज़ों को जोड़ने का थोड़ा सा सलीका आना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ था। मैं स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बहुत काम किया। मैंने आगा सलीम इंतसाल के साथ काम किया, हाजी कादरी के साथ काम किया, वाह 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 वाह, बशीर नियाज़ के साथ काम किया, वाह वाह, तो हफीज़ अहमद के साथ काम किया। तो इन लोगों के साथ जब मैं काम करता था तो मुझे उसमें जिसे कहते ना, जब आप जुमले लिखना शुरू करते हैं जी सर, तो फिर जहन में मिसरे भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बस ये था मेरा स्टार्ट। क्या बात है सर। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों को भी बताता चलूं कि मोहतरम जनाब आफ्ताब कमर ज़ैदी साहब की मार्केट में 2 किताबें मौजूद हैं। मेरे पास इस टाइम इस टेबल पे मौजूद है लहजा बदल के देख और दश्ते वफा में पहला कदम। पहली किताब दश्ते वफा में पहला कदम जो आफ्ताब कमर ज़ैदी साहब की मार्केट में आई, सर ये कौन से सन में आपकी किताब आई? 2007 में। 2007 में जो है आपकी ये किताब माशाल्लाह मार्केट में आई और मेरे पास भी ये किताब मौजूद है, यकीन जाने। और टाइटल जो है इसका टाइटल भी सर मेरे पास ही है यहाँ पे। इसको अगर आप यूँ करेंगे ना जी जी तो ये पब्लिक भी देख लेंगे। जी जी जी, दश्ते वफा में पहला कदम जनाब। और दूसरी किताब जो है लहजा बदल के देख, इसमें से मेरी ख्वाहिश होगी सर कि आज 2020 में, ये 2020 में लहजा बदल के देख जी। अरे वाह सर। और ये लहजा बदल के देख, ये तो मेरे दिल के वैसे ही बहुत करीब है क्योंकि इसमें एक गज़ल जो टाइटल गज़ल है, पहचान खो चुका है तो खुलिया बदल के देख, मंजिल की है तलाश तो रास्ता बदल के देख, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और यकीन जाने सर इसमें इस गज़ल में ऐसे ऐसे अशार हैं और मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी आसानी से अपनी कलम के साथ जो है ये अशार एक सफ़े पे उतारे और अपनी किताब में टाइटल गज़ल में लिख दिए। सर मैं चाहता हूँ, मेरी दिल से ख्वाहिश है और मेरे सुनने वालों की, देखने वालों की भी ख्वाहिश है कि आप इस गज़ल को इस अगर प्रोग्राम में शामिल कर दें। बिल्कुल मैं करूँगा, बड़ी मोहब्बत सर, बड़ी मोहब्बत। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊंगा। बड़ी मोहब्बत सर, थैंक यू। पहचान खो चुका है तो हुलिया बदल के देख, अरे वाह। मंजिल की है तलाश तो रास्ता बदल के देख। और ये शेर के तलवार रख म्यान में किरदार आजमा, गर जीतनी है जंग, तलवार रख म्यान में किरदार आजमा, गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल। अरे वाह 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 सर। तलवार रख म्यान में किरदार आजमा, गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के देख। और ये खद्दो खाल तेरे बदलने के अब नहीं, अरे वाह सर। शीशा बदल के देख या चेहरा बदल के क्या मिसरा है सर, मुकर्रर सर। ये खद्दो खाल तेरे बदलने के अब नहीं, शीशा बदल के देख या चेहरा बदल के देख। और सहराओं में भटक न शराबों से मात खा। अरे वाह सर। सहराओं में भटक न शराबों से मात खा, है आत्मा की प्यास तो दरिया बदल के देख। क्या बात है सर। और इसका मख्ता है
کہ جو آج کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ابتدا خود سے کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ تبدیلی چاہتا ہے تو خود کو بدل قمر. تبدیلی چاہتا ہے تو خود کو بدل قمر. ساتھی بدل کے دیکھ نہ رشتہ بدل کے دیکھ. کیا بات ہے ساتھی بدل کے دیکھ نہ رشتہ بدل کے دیکھ. بہت خوبصورت غزل سر. کیا بات ہے سر, بہت خوبصورت غزل. اور سر شاعری کے ساتھ ساتھ آپ حلقہ باب ذوق کے جو ہیں نیو جرسی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کیونکہ کووڈ کے دنوں میں کافی حالات بگڑ گئے تھے اور یہ مشاعرے وغیرہ نہیں ہو رہے تھے جی. ابھی صورتحال کیسی ہے؟ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ سے کوئی سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے مشاعروں کا؟ یہ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا آن لائن مشاعرے کر رہے تھے جی. مگر بہت سے ایسے شاعر ہیں کہ جنہیں نے آن لائن مشاعرہ نہیں کیا اور ان میں بھی ہوں کیونکہ اصل میں شاعری جو ہے نا شاعری تو ہے مگر شاعری ایک جو ہے نا مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی ہے. آمنے سامنے بیٹھ کے واہ واہ واہ. تو آپ جب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے بیٹھا ہوا سامنے جب آپ کو داد دیتا ہے نا تو وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ادھار نہیں ہے, یہ اپنے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات ہے. کیا بات ہے سر. تو جس چیز کو مجھے جو کہ اپنے پسند ہے وہ یہ ہے کہ جی مشاعرے میں آدمی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا ہے اور پھر داد بھی اسی ٹائم اس کو مل جاتا ہے. ارے واہ سر, ارے واہ. تو یہ ہے جس کی وجہ سے مگر اب انشاءاللہ جنوری سے اس سفر کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں. ہماری خوش قسمتی سر کہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ مشاعرے بالکل سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ, کیونکہ ہم لوگ یہاں دیار غیر میں رہ کر یقین جانے وہ ایسی بھاگم بھاگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے محروم ہو کے رہ چکے ہیں. بالکل ہر کوئی اپنی بھاگ دور میں لگا ہوا ہے. بالکل کہیں پہ بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی سر, وہ جو کبھی ہمیں پاکستان میں ملا کرتی تھی. بالکل بالکل. تو آپ جیسے لوگ جو ہے خوبصورت شخصیت یہاں پہ آ کر وہ ایک پاکستان کا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانے یہاں پہ تو بچوں کو سب سے پہلے انگریزی سکھانے کا جو ہے ایک رواج بنا دیا گیا ہے. نہیں دیکھیں اردو ادب سے بہت پیچھے چلے گئی دنیا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جسے کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کی پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں مگر جس طرح پاکستان آدمیوں کی جو رہنے والوں کی مادری زبانیں اپنی ہیں اس طرح اپنے وطن کی مادری زبان اردو ہے. تو ہمیں اردو کو فروغ دینا چاہیے, اردو کو سیکھنا چاہیے. اور اردو کی جو ہے نا وہ اپنے جتنی بھی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پذیرائی کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. ارے واہ سر. اب آپ کو میں یہ ایک میری اور غزل ہے اس کے چند اشعار سناتا ہوں. ہماری خوش قسمتی سر. ہر منظر کو اس کا منظر لکھتا ہوں. ارے واہ. ہر منظر کو اس کا منظر لکھتا ہوں, یہ بھی لیکن سب سے چھپ کر لکھتا ہوں. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے سر. ہر منظر کو اس کا منظر لکھتا ہوں, یہ بھی لیکن سب سے چھپ کر لکھتا ہوں. آنکھ نہیں جو اس کو اس سے کم دیکھے, آنکھ نہیں جو اس کو اس سے کم دیکھے, میں تو اس کو اس سے بڑھ کر لکھتا ہوں. کیا بات ہے سر. میں تو اس کو اس سے بڑھ کر لکھتا ہوں اور اس کا نام کبھی جو لکھنا پڑتا ہے. یہ شعر دیکھیے کہ اس کا نام کبھی جو لکھنا پڑتا ہے, پورے خط سے خود کو جھک کر لکھتا ہوں. ارے واہ سر, کیا بات. اس کا نام کبھی جو لکھنا پڑتا ہے, پورے خط سے خود کو جھک کر لکھتا ہوں, اور اس پر بھی ناراض میرا دل ہوتا ہے. اس پر بھی ناراض میرا دل ہوتا ہے. اس پر بھی ناراض میرا دل ہوتا ہے, پتھر دل کو جب میں پتھر لکھتا ہوں. ارے واہ سر, ارے واہ سر, کیا بات. اس پر بھی ناراض میرا دل ہوتا ہے, پتھر دل کو جب میں پتھر لکھتا ہوں, اور اس کی خوشبو کمرے میں بس جاتی ہے. اس کی خوشبو کمرے میں بس جاتی ہے, جب میں اس کے بارے اکثر لکھتا ہوں. ارے واہ سر, کیا بات ہے. جب میں اس کے بارے اکثر لکھتا ہوں, ہر منظر کو اس کا منظر لکھتا ہوں. ارے واہ, یہ بھی لیکن سب سے چھپ کر لکھتا ہوں. خوبصورت غزل سر, خوبصورت غزل. سر اگر ایک دو غزلیں دشت وفا میں پہلا قدم میں سے آپ اگر شامل کر دیں. میرے دل کے جو بہت قریب غزل ہے سر,
मैंने उसको इरशाद। ऑलरेडी पहले से ही टिक मार करके रखा हुआ है। ये एक खूबसूरत सी गज़ल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बिल्कुल पेश आप करूंगा। अगर अपनी आवाज़ में बिल्कुल। मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को अगर सुना दे तो यकीन जाने बिल्कुल बिल्कुल आज की शाम जो है वो सुहानी हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल, कैसे नहीं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। कैसे ये मान लूं कि वो मेरा नहीं रहा, हाय 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 हाय, कैसे ये मान लूं कि वो मेरा नहीं रहा, अब रात का नसीब सवेरा नहीं रहा। अरे वाह सर, तोड़ा है मैंने भी वो ताल्लुक जो तुमसे था। आहा हा हा, तोड़ा है मैंने भी वो ताल्लुक जो तुझसे था, वो मेरा क्या बनेगा जो तेरा नहीं रहा। क्या बात है सर, सच्चा तोड़ा है सर। मैंने, हाँ, तोड़ा है मैंने भी वो ताल्लुक जो तुझसे था, वो मेरा क्या बनेगा जो तेरा नहीं बना, जो तेरा नहीं रहा। और ख्वाबों को उसने दी है शफक रंग रोशनी, हाय 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 हाय, जब तक रहा वो दिल में अंधेरा नहीं रहा। और कैसे कहें कि सुबह न होगी कमर कभी, कैसे कहें कि सुबह न होगी कमर कभी, कैसे कहें कि शब है सवेरा नहीं रहा। क्या बात है सर, खूबसूरत गज़ल। और यकीन जाने सर, इतने खूबसूरत अशार आप मुझे ये बताएं कैसे लिख लेते हैं सर, ये शायरी आती कैसे है? बस ये होता है ना कि एक इत्तेफाक की बात है। अब ये देखें जैसे कि ये है कि ये अपने 2-3 शेर ये देखें कि तिलिस्माती इशारे कर रहा है, हाय हाय हाय, मुनव्वर चांद तारे कर रहा है, और अजब सौदागरी करता है ये दिल, अजब सौदागरी करता है ये दिल, खसारे पर खसारे कर रहा है, और हवाएं बाल खोले फिर रही हैं, सितम वो इतने सारे कर रहा है। अरे वाह। और ये शेर जो बहुत पसंद किया गया कि उसे जब इल्म है हर फैसले का, उसे जब इल्म है हर फैसले का, उसे जब इल्म है हर फैसले का, तो फिर क्यों इस्तिखारे कर रहा है। उसे जब इल्म है हर फैसले का, तो फिर क्यों इस्तिखारे कर रहा है। और ये मख्ता कि अजब है दुश्मनी उसको कमर से, अजब है दुश्मनी उसको कमर से, अजब है दुश्मनी उसको कमर से, जुदा उससे सितारे कर रहा है, जुदा उससे सितारे कर रहा है। तिलिस्माती इशारे कर रहा है, मुनव्वर चांद तारे कर रहा है। क्या खूबसूरत शायरी है सर। ये शायरी क्या एक तिलिस्माती तोहफा है, एक ऊपर वाले की देन है कि ये अता होती है और हर किसी इंसान के ऊपर ये अता नहीं होती? नहीं, इसका एक ही है कि देखें अच्छी शायरी और कम शायरी जिसे कहते हैं ना, मतलब एक निचले दर्जे की शायरी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शायर की बात कर रहा हूँ कि जिसने एक मिसरा भी कहा या जिसने मिसरा नहीं कहा। शायर या होता है या नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है सर। शायर बनाया नहीं या नहीं होता, या नहीं होता, शायर बनाया नहीं जाता। अरे वाह। कोई ये अपने ये शायरी कोई कुर्सी मेज नहीं है कि जिसको आप बना देंगे, नहीं, शायरी ऐसी चीज नहीं है। अरे वाह। शायरी एक तख्लीक है और जिसके अंदर एक आपके जहन में मिसरा आता है तो आप कहते हैं। अरे वाह सर। तो आपको वही बात आ जाती है कि या शायर होता है या शायर नहीं होता। ये चीज़ है, क्योंकि जहाँ तक और अदब का ताल्लुक है उसमें आदमी सीखता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, मगर शायरी के लिए जहाँ तक आदमी अच्छा शायर बनने के लिए, जहाँ अच्छा शायर, एक तो शायर हो गया ना, होता है या नहीं होता, मगर अच्छा शायर बनने के लिए आपको मुताले की ज़रूरत है। आप दुनिया की बारीकियों को देख सकें, आप अपने वो उन चीज़ों को देख सकें जो आपको दिखाई नहीं दे रही, चेहरे पे आई हुई उन सिलवटों को, उन मुस्कुराहटों को देख सकें कि ये क्यों आई। क्या मंजरकशी है सर। और शायर में एक चीज़ है, वो ये है कि शायर जब गज़ल कहता है तो वो दुख उसका नहीं होता। असल शायर वो है जो दूसरे का दुख समझ के उसे अपना समझ कर बयान करे अपने शेरों में। तो ये है ना, अब जैसे एक है कि अल्लाह का शुक्र रहा है सारी जिंदगी, कभी ऐसे हालात नहीं रहे, मगर एक मेरा शेर है कि इसमें मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया,
میں وقت کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہوں. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہیں. ہر وقت یہ خدشہ ہے کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ارے واہ سر, کیا ہم وقت کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہیں. ہر وقت یہ خدشہ ہے کہیں ٹوٹ نہ جائیں. تو یہ بعض ٹائم ایک شعر ہوتا ہے, نکل جاتا ہے, اور جب آپ شعر کہتے ہیں تو اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ جیسے کہ میں ایک فیونرل میں گیا جی, تو وہ دیکھا اپنے کفن پڑا ہوا تھا, لوگ اپنے تھے جو ہے نا وہ افسوس کر رہے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی خاموشی. جی, تو ایک ایسے مجھے خیال آیا, میں نے کہا جب اس کے احترام میں جب جتنے لمحے خاموش ہوئے لوگ, تو میرا ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ چند منٹ کی خاموشی سے بہتر تھا, جیسے کہ وہ جو ہے نا مردہ کہہ رہا ہے بالکل کہ چند منٹ کی خاموشی سے بہتر تھا, ایک منٹ تو میرے حق میں کہتے کچھ. ارے واہ, چند منٹ کی خاموشی سے بہتر تھا, ایک منٹ تو میرے حق میں کہتے کچھ. کیا بات ہے سر. ایک دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, یقین جانے ہمارے دیکھنے والے سننے والے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں. اور سر میں ایک یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ خود مکلم شاعر بھی ہیں, ڈائریکٹر, رائٹر, پروڈیوسر بھی ہیں. آپ کے اپنے دل کی جو آواز ہے, آپ کے دل کو کون سی شاعری اچھی لگتی ہے؟ آپ ظاہر کی بات ہے جب آپ شاعر نہیں تھے تب بھی آپ کسی شاعر کو آپ پڑھتے ہوں گے, ان کو سنتے ہوں گے, تو ایسی کون سی ایک شخصیت ہے؟ ویسے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں شاعروں کی دنیا کے, تو کوئی ایک ایسا نام جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے اس کی شاعری جو ہے وہ چھو گئی ہے, اور میں نے اس کو کہیں پہ پڑھا ہے یا میں نے ان کو سنا ہے کہیں مشاعرے میں, کوئی ایسا ایک نام؟ میں دیکھیے میں دو چیزیں کہوں گا. جی, دو چیزیں کہوں گا. جی, وہ یہ ہے کہ جس نے بھی, میں نے کہا شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ شاعر ہیں مگر آپ نے اچھا شاعر بننا ہے, آپ نے ایک مطلب مشہور شاعر بننا ہے, تو آپ کو دو آدمیوں کو پڑھنا پڑے گا. اب بات آئی ہے, کیونکہ دیکھیں شاعر تو آپ ہو گئے, کیا بات ہے, مگر آپ نے بہت مضبوط اور بہت ہی پائیدار شاعر ہونا ہے. واہ واہ واہ. تو اس کے لیے آپ نے دو آدمیوں کو پڑھنا ہے کسی بھی تعصب کے بغیر. یا پہلے آپ پڑھیں گے علامہ اقبال کو, اور اس کے بعد دوسرا آپ پڑھیں گے میر انیس کو. آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں کو پڑھنے کے بعد کہ شاعری کس چیز کا نام ہے. بہت بڑے شاعر سر, بہت بڑے نام. آپ علامہ اقبال کو پڑھیں اور پھر میر انیس کو پڑھیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا مصرع کس طرح لکھا جاتا ہے, مصرع کس طرح ادا ہوتا ہے, اور منظر کشی کس طرح ہوتی ہے. غزل جیسے علامہ اقبال ہیں یا میر انیس ہے, اس کا لکھے ہوئے ہر لفظ لگتا ہے جیسے چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ہے علامہ اقبال کو اور اپنے میر انیس کو جس نے سن لیا اس نے سن لیا, جو اس نے سیکھ لیا. ارے واہ. اب یہ دیکھیں کہ میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آج کے حالات میں, آج کے حالات میں جو ہے نا پروردگار بڑا غفور و رحیم ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو یہ دیکھیے ایک اپنے بعض ٹائم دعائیہ چیز نکلتی ہے کہ چند شعر ہیں, یہ دیکھیے کہ تو ہے موجود مگر میں کے سہارے ڈھونڈوں. آئے ہائے ہائے. تو ہے موجود مگر میں کے سہارے ڈھونڈوں, زندگی موج ہے میری میں کنارے ڈھونڈوں. ارے واہ سر. زندگی موج ہے میری میں کنارے ڈھونڈوں, اور کیا عجب ہے یہ تماشا تو چھپا ہے مجھ میں. کیا مصرع ہے سر. کیا عجب ہے یہ تماشا تو چھپا ہے مجھ میں, اور میں تجھ سے ہی ملنے کے اشارے ڈھونڈوں. ارے واہ سر. اور میں تجھ سے ہی ملنے کے اشارے ڈھونڈوں. اور یہ دعا میری اپنے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی ہے کہ اب کے اس طرح سے مجھ پر ہو نوازش تیری. اب کے اس طرح سے مجھ پر ہو نوازش تیری,
जिंदगी भर न मैं किस्मत के सितारे ढूंढूं। क्या बात है सर, वाह वाह जिंदगी वाह। भर न मैं किस्मत के सितारे ढूंढूं, बहुत खूब, तू है मौजूद मगर मैं के सहारे ढूंढूं। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, क्या कहने, यकीन जाने लुत्फ आ गया। और एक वो कहते हैं ना कि कन्नूदगी सी, और वो एक चीज़ तारी हो जाती है इंसान के ऊपर। तो यकीन जाने सर, हमारे दिल से ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए भी, हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए भी। सर मैं अभी नहीं चाहता कि हम इसको वाइंड अप करें और मैं प्रोग्राम को जो है यहाँ पे ख़त्म करूँ। मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं इस टाइम, और मेरी आज खुशकिस्मती कि आप यहाँ पे मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सर ये तो ज़िंदगी का एक दौर हो गया कि आपने शायरी भी पढ़ ली, आपने प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, आपने फिल्में भी डायरेक्ट की, 4 फिल्में आपने डायरेक्ट की, प्रोड्यूसर मेरी फिल्में 11 हैं, जिनमें से 4 यहाँ पर हैं जो आपने देखे हैं पोस्टर वगैरह जी। उन फिल्मों के नाम बता दें सर? जैसे अपने सन ऑफ अंदाता है, सन ऑफ अंदाता, आग ही आग है, मेरी आग ही आग है, बारूद की छाँव है, बारूद की छाँव। फिर उसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने काफ़ी फिल्में रिलीज की। अरे वाह। जिसमें जफ़र शबाब की फ़िल्म थी, संगीता बेगम की फ़िल्म थी, फिर उसके बाद एजाज दुरानी की फ़िल्म थी, फिर उसके बाद कबीर खान की फ़िल्म थी, सजाद गुल की फ़िल्म थी। अरे वाह। तो ये रहा, और फिर मैं बिला मुकाबला पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन इलेक्ट हुआ। अरे वाह सर, माशाल्लाह। तो सफ़र रहा, मतलब जितना भी गुजरा है सर, जितना भी गुजरा अच्छा गुजरा, सफ़र बहुत अच्छा था। और मगर एक बात है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना, यहाँ पर मैं 95 में आया अमेरिका, लोग कहते हैं कि वतन याद आता है। आए सर, मेरा अगला सवाल यही था पूछने के लिए। तो मैं बताऊं क्या बोलता हूँ उसको? जी 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 सर। मैं कहता हूँ हाँ, वतन याद आता है, पर वतन में एक फिल्मी दुनिया थी, वो उससे ज़्यादा याद आती है। हाय 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 हाय। क्योंकि वो ओढ़ना बिछोना था मेरा। हाय हाय हाय। अब जो है ना, वो फिल्मी दुनिया एक बिल्कुल फैमिली की तरह थे। आप यकीन माने कि वो टाइम सोच नहीं सकते, मतलब घर मेरा तो था ना, माँ बाप बहन भाई सब थे, क्या मगर असल घर वो था स्टूडियो, जिसमें मुझे ऐसा भी हुआ है कि शूटिंगें मैं कर रहा हूँ एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, कभी साहब का कमरा होता था, मैं वहीं पर सो जाया करता था, वही मेरा उठना बैठना था। 4-4 दिन तक मैं स्टूडियो के गेट तक नहीं आया वापस, वहीं पर वो दिन शूटिंग रात शूटिंग, क्योंकि मैं कई फिल्में एक साथ करता था जब मैं चीफ असिस्टेंट था। तो वो पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया बहुत याद आती है। क्या बात है। और तकलीफ मुझे इससे ज़्यादा क्या होती है कि जब कोई आदमी कहता है ना कि फिल्म की दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं रहा, फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई जी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा घर बर्बाद हो जाए। हाय 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 हाय। तो मेरी तो दुआ यही है कि परवरदिगार तमाम लोगों को इस चीज़ की सलाहियत दे कि दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे इंशाल्लाह बिल्कुल, और वही रौनकें वापस आए। अरे वाह सर, आप जैसे जो नायाब लोग हैं सर, यकीन जाने हमारी ज़िंदगियों में अभी तक मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप सब लोग जो हैं लेजेंड लोग, यही इस फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से वापस लेकर आएंगे। मेरी दिल से ढेर सारी दुआएं हैं। और सर एक वक्त के लिए आपने मुझे थोड़ा सा टच ही कर दिया। नहीं, ये जो बातें आपने बताई, दिल की बातें, इस प्रोग्राम में दिल से दिल की बातों में, यकीन जाने ये वो सच्ची बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता। नहीं देखें, आपके प्रोग्राम का नाम ही दिल से दिल की बात है, तो मैंने आपसे भी वो बात की जो मेरे दिल में थी कि लोग जो है ना, इंडस्ट्री जहाँ से सारी ज़िंदगी, जहाँ से नाम कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, लोगों से मिले, PR बढ़ी, दुनिया में सब कुछ, कराची से लेके खैबर तक हर आदमी आफ्ताब ज़ैदी को जानता है, वो सिर्फ फिल्म लाइन की वजह से ही जानता है। तो ये, और आज भी अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी मेरे पुराने दोस्त, अभी आज अपने कोई 1 महीना पहले अचानक मुझे फ़ोन आया आसिफ खान का। अरे वाह। अरे भाई वो इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश। अरे वाह। उसने मेरी फिल्मों में 2 फिल्मों में काम किया है। अरे वाह सर। मेरी अदालत में, सन ऑफ अंदाता में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है बस, अब यहाँ भी है सर। जिंदगी जीने के लिए यादों का सहारा होना क्या ज़रूरी होता है? देखें, 2 चीज़ें हैं। जी जी। अजीब चीज़ होती है ये। जी जी। अजीब चीज़ है जी, कि लोग कहते हैं कि जो गुजर गया उसको भूल जा,
پر میں کہتا ہوں نہیں, جو گزر گیا اس کو اتنا ضرور یاد رکھ کہ وہ نہیں کرنا جو کچھ تجھ سے غلطیاں ہو چکی. آگے بڑھو, آگے بہت منزل بہت آسان ہے, منزل بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کو منزل کا شوق ہوتا ہے. جو نیک نیتی سے منزل کی دعا مانگتے ہیں ان کو منزل مل جاتی ہے. کیا خوبصورت باتیں کہیں سر, آج آپ نے اس پروگرام میں آ کے چاند لگا دیے سر. سر جانے سے پہلے میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی اس حالات اور واقعات کو لے کر کہ کووڈ بھی چل رہا ہے اور بھاگم بھاگ 2021 بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے. آج دسمبر 24 ہو چکی ہے اور 2021 ختم ہونے میں تقریباً 5 سے 6 دن باقی رہ چکے ہیں. آج کل کیا مصروفیات ہے؟ آنے والے 2022 میں کیا پلاننگ ہے, کیا ہونے والا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں آگاہی کریں. ہاں, میں بالکل کہوں گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کا جو شوق ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. جی. جس طرح اگر میں فلم میں نہیں ہوں تو میں نے یہاں کے اوپر اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا, ملٹی ایکشن موویز آفیشیل, اور اللہ کا شکر ہے میری ساری فلمیں اس کے اوپر موجود ہیں. اور اب میں شارٹ فلمز بنا رہا ہوں اور میں نے ابھی 2 گانے پکچرائز کر کے اس میں ڈالے. تو میں آپ اپنے کام کے ساتھ ایک دم اٹیچڈ ہیں اور ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے ساتھ. تو میں ابھی یہ شارٹ فلمز بنا رہا ہوں, تقریباً 8-10 اسکرپٹ میرے پاس موجود ہیں. تو میں یہ کہوں گا لوگوں سے, جو ایکٹر, جو لڑکے لڑکیاں, جو کسی بھی ایج نیو جنریشن کے جتنے بھی وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو آئیں, مجھ سے رابطہ کریں. ہم ایک اچھی پروڈکشن دیں گے, ایک صاف ستھری فلمیں بنائیں گے کہ جو ایک ہم فیملی اپنے ساتھ بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتی ہے. تو بالکل میں یہاں پر موجود ہوں. اور جو اپنے, کیونکہ فلم بہت ہی آج منافع دینے والا کاروبار ہے. آج جو ہے نا ڈیجیٹل دور میں آج اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آئی فون ہے اور اس میں فلم ہے. بالکل صحیح فرمایا سر. تو اس واسطے آئیں, آگے بڑھیں. ہم شارٹ فلمز کے دور میں میں یہاں موجود ہوں جرسی میں, تو مجھ سے جو ہو سکے گا میں سکھاؤں گا بھی اور میں کام بھی لوں. ارے ہماری خوش قسمتی سر کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. میں اس میں بھی ایڈ کرتا چلوں گا آپ کے جو وہ ملٹی ایکشن موویز کے جو لوگوز ہیں اور جو آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے اور جو بھی جس طرح سے بھی لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکیں وہ ساری انفارمیشن میں ایڈ کر دوں گا. سر ایک اور جانے سے پہلے, لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے, کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے, سر دکھ انسان کو بناتا ہے یا خوشی انسان کو بناتی ہے؟ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے خوشی اور غم میں؟ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ غم سے بھاگتے ہیں, خوشی کو پکڑتے ہیں, خوشی کی طرف جاتے ہیں. تو میرے دل میں ایک یہ سوال تھا کہ دونوں میں سے کیا چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ہم بھی, کیونکہ میں تو بھی بالکل زندگی کا آغاز کر رہا ہوں سر, آپ بھرے ہیں, ہم لوگ آپ سے سیکھتے ہیں ہمیشہ. تو میرے دل میں ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا کہ میں جب آپ آئیں گے, میرے ساتھ بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے, تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی زندگی میں یا غم؟ دیکھیے ایک منٹ, میں آپ کو اس کا جواب اپنی شاعری سے چند ہماری شعر کہہ کے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. میں یہ غزل میں نے ابھی تک کسی کو سنائی نہیں ہے, اور آپ سنیے 2-3 شعر. موت بھی ضروری ہے زندگی کے کالم میں, موت بھی ضروری ہے زندگی کے کالم میں, اسی طرح عبادت ہے بندگی کے کالم میں. اور بات جب خوشی کی ہو غم کا ذکر بھی کیجے, بات جب خوشی کی ہو غم کا ذکر بھی کیجے, تیرگی بھی لازم ہے روشنی کے کالم میں. ہائے مکرر سر. بات جب خوشی کی ہو غم کا ذکر بھی کیجے, تیرگی بھی لازم ہے روشنی کے کالم میں. اور یہ شعر دیکھیے کہ دور ہو نہیں سکتے دونوں ایک دوجے سے. آپ کے سوال کا جواب ہے, دونوں ایک دوجے سے. کیا آپ کے سوال کا جواب ہے. ارے واہ سر. دور ہو نہیں سکتے دونوں ایک دوجے سے, اس لیے تو رہتے ہیں غم خوشی کے کالم میں.
अरे वाह सर, क्या बात है। दूर हो नहीं सकते दोनों एक दूजे से, इसलिए तो रहते हैं गम खुशी के कालम में, मौत भी ज़रूरी है ज़िंदगी के कालम में। क्या बात है सर, आपका यकीन जाने बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने अपने दिल की बातें हमसे शेयर की, और मैं अपने सुनने वालों से भी इजाज़त लूँगा सर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी एक शेर के साथ। मुझे भी इजाज़त दीजिए, और वंस अगेन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम में चांद लग गए सर। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और अपना शुक्रगुजार हूँ, और सर। तमाम सुनने वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे को इतनी देर सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत सर। लीजिए जनाब, इजाज़त दीजिए इसी एक शेर के साथ। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है, असियां कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाना है। चलता हूँ साहब, अस्सलाम वालेकुम।